अब हमारे पास इंपॉर्टेंट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। ये हमारे पास डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ब्रोंकाइटिस, सेकंड वन इज एम्फीसीमा, थर्ड नमोनिया, फोर्थ एस्थमा एंड फिफ्थ लंग कैंसर। सबसे पहले हमारे पास आता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस होता क्या है? ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई आर ब्रोंक्यूल्स, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, जख्म हो जाना, या फिर किस में, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। जब ट्रैकिया हमारे पास डिवाइड होता है इनटू टू साइड्स या टू वेज, उसको हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंकाई। एंड ब्रोंकाई मजीद डिवाइड होते हैं इनटू डिफरेंट वेज, इनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब इनमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से ब्रोंकाइटिस डिजीज काज होती है। सिम्टम्स क्या क्या है हमारे पास ब्रोंकाइटिस की? कफ है, माइल्ड वीजिंग है, फीवर, चिल्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि खांसी होना, या फिर जब माइल्ड वीजिंग का मतलब है जब रात को हम सोते हैं तो सांस में से, या फिर जब भी सांस ले ऐसा मरीज, तो उसकी सांस लेने में से आवाज़ आती है विजल लाइक सीटी की तरह। फीवर, बुखार, चिल्स, सर्दी लगना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में तंगी होना, दुश्वारी होना। उसमें काजेस क्या हैं? वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट, यानी कि या तो वायरसेस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, या फिर केमिकल इरिटेंट यानी कि टोबैको स्मोक है उसकी वजह से भी ये काज हो सकती है। उसके बाद हमारे पास इफ़ेक्ट्स क्या हैं? एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, यानी कि जिन पेशेंट्स को ये हो जाता है ब्रोंकाइटिस, उनमें क्या होता है, जो ट्यूब्स हैं हमारे पास ब्रोंकाई की और ब्रोंक्यूल्स की, उनमें म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा होती है, और उनकी सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से इट लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल, और जो ट्यूबुलर वॉल हैं वो स्वेल हो जाती हैं, और वो स्वेल होने की वजह से नैरो हो जाती हैं। उनके नैरो होने से क्या होता है, हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है और हम लोगों को सांस में दुश्वारी होती है। अब there are two major types of bronchitis. One is the acute bronchitis, second one is the chronic. अब acute जो होता है हमारे पास, ये last about 2 weeks, ये थोड़ी देर के लिए होता है, 2 weeks के लिए होता है, और फिर ये ठीक हो जाता है। इसमें पेशेंट रिकवर करता है with no permanent damage to the bronchi or bronchioles. But chronic bronchitis जो है हमारे पास, इसमें क्या होता है कि ये जो है लास्ट फॉर 3 months to 2 years, और जब ये हमारे पास ठीक होता है तो ये हमारे ब्रोंकाई और पेशेंट्स जो है उसके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को डैमेज कर देता है, और ठीक होने के बाद भी वो मुश्किल से रिकवर करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम शो किया है, इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस शो किया गया आपको, किस तरह से स्वेलिंग हुई है। फर्स्ट डायग्राम है नॉर्मल ब्रोंकाई है, सेकंड हमारे पास ब्रोंकाइटिस है। नॉर्मल ब्रोंकाई में आप लोगों को साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से वॉल जो है, ट्यूब जो है वो ठीक है, क्लियर है, और यहाँ पे पस उसमें है, म्यूकस है येलो लाइक, और साथ में ही नैरो हो चुकी हैं वॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास डिजीज आ जाती है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ एल्वोलाई, यानी कि हमारे पास जो एल्वोलाई है इसकी वॉल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अब उनके डैमेज होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास जो लार्जर सैक हैं एल्वोलाई के, बट विद लेसर, वो वैसे लार्जर होते हैं इन साइज में। जब ये डिजीज़ हो जाती है तो उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, और सरफेस एरिया कम होने की वजह से गैसेस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं होता। एज अ रिजल्ट जो लंग्स टिश्यूज होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और जो लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सलेशन। जब सांस लेते हैं तो सांस लेने से वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आते, सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इज ट्रैप्ड इन द लंग्स, और वो पुश्ड आउट नहीं होती और वो लंग्स में ही ट्रैप्ड हो जाती है। इफेक्ट्स क्या है हमारे पास, सिम्टम्स क्या हैं? शॉर्टनेस ऑफ
ब्रीथ है, फटीग है, रिकरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस के। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको बार बार रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस होते रहते हैं, और जब ये डिजीज़ डायग्नोज होती है तो उसमें 50 to 70% जो होते हैं लंग्स टिश्यूज डैमेज हो चुके होते हैं और वेट लॉस भी हो जाता है। इफेक्ट्स है हमारे पास, वेरी लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड काजेज सीरियस कॉम्प्लिकेशन। इसमें क्या होता है हमारे पास कि ऑक्सीजन जो होता है उसका लेवल, क्योंकि हमारे पास लंग्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को मूव आउट नहीं करवा सकते, जिसकी वजह से जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसका लेवल ब्लड में लो हो जाता है, और लो होने की वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये डायग्राम है, डायग्राम में आपको हेल्दी एल्वोलाई शो किया गया और दूसरी साइड पे एम्फीसीमा शो किया है। एल्वोलर मेम्ब्रेन है, उसमें ये ब्रेक डाउन हो चुकी है, डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास डिजीज है नमूनिया। नमूनिया मोस्ट फेमिलर डिजीज है, इससे आप लोग सारे वाकिफ होंगे, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स है, यानी कि लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम कहते हैं नमूनिया। नमूनिया हमारे पास डबल नमूनिया भी होता है, अगर एक लंग जो है वो इफेक्ट हो उसे हम कहते हैं सिंगल नमूनिया या सिर्फ नमूनिया, और डबल नमूनिया जब बोथ लंग्स आर इफेक्टेड, दीज आर कॉल्ड डबल नमूनिया। अब सिम्टम्स क्या है हमारे पास, कोल्ड है, ठंड लगती है पेशेंट को, हाई फीवर है, शिवरिंग, उसे कपकपी सी होती है, कांपते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है यानी कि सांस में तंगी दुश्वारी, एंड कफ विद सेप्टम यानी कि कफ के साथ साथ बलगम आना या फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब काजेस क्या क्या है, नमूनिया किस वजह से होता है हमारे पास, सबसे पहले बैक्टीरियम है। बैक्टीरियम की जो मोस्ट कॉमन टाइप है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, उसकी वजह से हमारे पास ये काज होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो भी नमूनिया काज करता है, और फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी समटाइम ये काज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स इंटर द एल्वोलाई के इफेक्ट्स क्या है, जब एल्वोलाई में ऑर्गेनिज्म कोई भी हमारे पास बैक्टीरिया है, वायरस है या फंगस है, जब ये हमारे पास इंटर हो जाती हैं एल्वोलाई में तो क्या होता है, दे सेटल देयर एंड ग्रो इन नंबर, then they break the lungs tissue and the area become filled with fluid and pus। अब जब ये पस से फिल हो जाता है, और फिल होने के बाद क्या होता है कि हमारे पास ये नमूनिया काज कर देगा, और फिल होने के बाद पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होगी, यानी कि प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होगी, और पुअर ऑक्सीजनेशन होने की वजह से हमारे पास जो स्किन कलर है वो चेंज हो जाता है पेशेंट का, और वो ऑलमोस्ट डस्टी और पर्पलिश हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को पता चलता है कि ये जो पेशेंट है इसको हमारे पास नमूनिया हो गया। ट्रीटमेंट, ये डायग्राम है आप लोगों के पास, इसमें शो किया गया है, पेशेंट है उसकी एल्वोलाई हैं, ओपन एयर स्पेसेस हैं, और यहाँ पे ये देखें इन्फ्लेमेशन इन एयर एल्वोलाई, एल्वोलर वॉल है, ये हमारे पास एयर स्पेसेस हैं फिल्ड विद फ्लूड, ये फ्लूड से फिल्ड हो गई हैं, और फिल्ड होने की वजह से उनको सांस में दुश्वारी हो रही है, शॉर्टनेस है ब्रीथ लेने में। ट्रीटमेंट क्या है, वैक्सीन्स हैं हमारे पास, कुछ जो पेशेंट्स हैं या फिर बचपन में वैक्सीन्स लगा दी जाती हैं, और वैक्सीन्स जो होती हैं इसकी प्रिवेंशन के लिए अवेलेबल हैं। अब जब ये वैक्सीनेशन हो जाती है, वैक्सीन हो जाती है, तो ज़्यादातर पेशेंट्स जो होते हैं जिनको ये वैक्सीन लगा दी जाती है उनमें नमूनिया काज नहीं होता, बट अगर ये वैक्सीन मिस हो जाए तो पेशेंट जो होते हैं उनके लिए एंटीबायोटिक्स भी होती हैं। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द दिस टाइप ऑफ नमूनिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एस्थमा। एस्थमा सांस में दुश्वारी, या फिर हम इसको दमा भी कहते हैं आम लैंग्वेज में। एस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी,
एलर्जी की फॉर्म है इन विच देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नर्विंग ऑफ द एयरवे। के ब्रोंकाई जो है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और म्यूकस की जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा हो जाती है, और वो प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो एयरवे है जो जहाँ से हवा गुजरती है वो हमारे पास लाइनिंग नैरो हो जाती है। अब सिम्टम्स क्या क्या है हमारे पास? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीजिंग, वही हमारे पास जो सांस लेने में आवाज़ें आती हैं सांस के दौरान या जब पेशेंट सो रहे होते हैं तो उनमें, कफ है, चेस्ट टाइटनेस यानी कि हमें छाती जो है वो टाइट सी अजीब सी नज़र आती है, फीलिंग्स होती हैं। उसके बाद क्या होता है हमारे पास ट्रीटमेंट, इसका कोई भी नहीं है प्रॉपर ट्रीटमेंट। जो पेशेंट्स होते हैं उनको एलर्जीज होती हैं, एलर्जी जो है वो किस वजह से हो सकती है, या तो फिर हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ होते हैं पेशेंट्स उनको डस्ट से एलर्जी होती है, स्मोक से, परफ्यूम से, पोलन एलर्जी। ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनको ये हमारे पास होने के चांसेस होते हैं। जो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं डिफरेंट एलर्जीज में। अब हमारे पास इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। जब प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो केमिकल्स होते हैं विद एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करते हैं उनको में क्या करते हैं वो यूज़ करते हैं अस्थमा पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए, वही मेडिसिन दी जाती हैं। और ये जो मेडिसिन होती हैं उनको इन्हेलर की फॉर्म में दी जाती हैं। जब उनको सांस में दुश्वारी होती है तो वो इन्हेलर की मदद से सांस लेते हैं, और वो जो इन्हेलर की मदद से केमिकल या मेडिसिन इंटर होती है उनकी बॉडी में, जो कि उनको इजीली सांस लेने में जो प्रॉब्लम आ रही होती है उसको कम कर देते हैं। ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने 4 डिजीजेस डिस्कस की। फर्स्ट वन इज़ द ब्रोंकाइटिस, सेकंड एम्फीसीमा, थर्ड वन इज़ नमोनिया एंड फोर्थ पे अस्थमा। नेक्स्ट हमारे पास लंग कैंसर है, वो हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।